सो ये अपना हो गया फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का लेक्चर 2, राइट। सो इसमें सबसे पहले सर ने इसको प्रॉपर्टीज, ये लेक्चर सेकंड लेक्चर हो गया। तो पहला प्रॉपर्टी 5 क्या है इसका, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर्टी 5 है, तो आगे इसको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे कि देख, ये एक एंगल हो गया, राइट। फिर उसके बाहर एक एक्सटर्नल एंगल हो गया। जब इसके एंगल से इसका एक्सटर्नल एंगल जुड़ता है तो ये जो है इसके दो गुना का आधा हो जाएगा, राइट। राइट, ये वाला उसका हाफ हो जाएगा, राइट। इसका हाफ हो जाएगा, राइट। तो इस सर ने इसको बहुत अच्छे से बनाया। जैसे कि एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी, राइट। ट्राइंगल ए बी सी हो गया, राइट। एंगल बी से आंतरिक समबाहु त्रिभुज एंगल सी बाह्य समबाहु त्रिभुज पर बिंदु डी तक प्रतिच्छेद करता है, राइट। ये जो एंगल बी हो गया, एंगल सी बाहर वाले कोण से एक जगह जाके मिलता है, राइट। तो उसमें अपने को बी सी डी की वैल्यू 50 दे दे। अगर ये 50 है तो ये इसका हाफ होता है, ये 50 है तो ये कितना होगा, 100 होगा। तो आंसर 100 होगा, राइट। उसके बाद इस पर एक और एग्जाम्पल दिया है। जैसे त्रिभुज ए बी सी एंगल इसका 72 हो गया और ट्राइंगल सी 44 हो गया। ये जो ट्राइंगल सी 44 हो गया, भुजा बी सी को डी तक बढ़ा जाए, बी से सी से डी तक बढ़ा जाए, बी से सी की तरफ आएंगे, उसको डी तक बढ़ा देंगे। फिर एंगल बी तथा एंगल ए सी डी, राइट। जैसे कि ए सी डी के समबाहु ई पर मिलता है, राइट। जैसे कि एंगल बी जो है तथा ए सी डी ये ई पर मिलता है, तो ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे। तो एंगल बी ई सी, जैसे बी ई सी, तो जैसे जो बीच वाला उसका मान पूछता है, राइट। जैसे बीच में ई है तो इस एंगल ई का वैल्यू बताना है, राइट। तो इस ई का वैल्यू बताने के लिए देखिए अपने पास ये 72 है, 44 है। कोई भी ट्राइंगल 180 डिग्री का होता है, राइट। तो 180 में इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 64 आ जाएगा। तो ये हमेशा इसका हाफ होता है, 64 का था 32। तो अपना ये जो एंगल होगा 32 हो गया, राइट। और इसको दूसरी तरीके से निकालना है तो 180 में से 44 काट देगा तो भी तेरा आंसर आ जाएगा, राइट। तो 180 में से अगर मैं 44 काट दूंगा, नहीं, लेकिन एक्सटर्नल एंगल आएगा, अपने को ये एंगल चाहिए, राइट। तो ये इसका आधा होता है, बस इतना याद रख। उसके बाद अपना प्रॉपर्टी 6 आ गया। प्रॉपर्टी 6 में क्या है, अगर एग्जाम्पल से प्रॉपर समझ में आ गया, इसको एग्जाम्पल से अपन प्रॉपर वे में समझ सकते हैं, राइट। जैसे कि देख, इसमें सर ने क्या बोला था, रुक जा इधर से देख, हाँ इधर से ही समझ ले तो पहले। जैसे ये एक ट्राइंगल हो गया, राइट। इस पे एक परपेंडिकुलर खींचा है, राइट। कोई भी एक लाइन खींचा है, इसको सी तक बढ़ाया जाता है। जो अपना अल्फ़ा, ये जो अल्फ़ा बीटा होता है इन दोनों का 2 गुना होता है, राइट। जैसे यहाँ 10 हो गया तो इसका 2r होगा, राइट। आगे बहुत अच्छे समझ में आएगा, राइट। जैसे कि देख एंगल, अरे यार, ट्राइंगल ए बी सी भुजा बी सी, ट्राइंगल ए बी सी हो गया, ए बी सी को डी तक बढ़ाया जाता है, बी सी को डी तक बढ़ाया जाता है। तो ए का संभावित बी सी पर एल बिंदु बनता है। जैसे ये बी सी पर एल बिंदु बनता है यदि ट्राइंगल ए बी सी 30 डिग्री है। ट्राइंगल ए बी सी मतलब बी का वैल्यू 30 डिग्री हो गया, तो ए सी डी, तो इस सी का वैल्यू 155 हो गया। तो अपने को ट्राइंगल ए एल सी, ए एल सी, तो इस एल का वैल्यू पूछा, राइट। तो सर ने क्या बोला, इन दोनों को जोड़ देने का, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना, राइट। तो 30 प्लस 115 किया तो 145 है, उसको 2 से डिवाइड कर दे तो 72 आ गया। तो ये जो एल की वैल्यू है 72.5 है, राइट। उस सर ने उस पर और एक एग्जांपल दिया था, नहीं सर ने उसी को समझाया था। पहला तो उस मेथड से समझाया था और दूसरा मेथड इस तरीके से समझाया। जैसे ये 30 हो गया, उसके बाद ये 155 हो गया, तो ये 180 में से 155 माइनस कर दूंगा तो 65 आ जाएगा। उस 65 का आ जाएगा, कोई भी ट्राइंगल 180 डिग्री का होता था, 180 डिग्री में 30 और 65 माइनस कर दूंगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, 107। रुक जा मैं कर देता रहा, 180 में से माइनस कितना करना, 65 करना है, फिर जो आया उसमें से माइनस 30 करना है। तो अपने पास 85 बच जाएगा, राइट। अपने पास 85 आएगा। अगर अपन इन दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस कर देंगे तो अपने पास 85 आएगा। 85 को अगर 2 से भाग दे देंगे तो 42.5 आएगा, राइट। तो 42 पॉइंट, इसकी आधे की वैल्यू 42 पॉइंट, आधे की वैल्यू 42.5 हो गया, राइट। अब तक अपने से किसका वैल्यू पूछा है, अपने से इस एल का वैल्यू पूछा है, राइट।
तो 180 में से फिर 65 घटा, फिर 42.5 घटा, तो अपने को इसके वैल्यू मिल जाएगा। ये मेथड 2 हो गया राइट। बेसिक से करेगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ट्रिक से करेगा, इसको जोड़ दो इसको जोड़ दो उसका आधा कर दो तो एल आ जाएगा, एल वही होगा राइट। उसके बाद प्रॉपर्टी 7 क्या हो गया राइट, जैसे ये बी हो गया ये सी हो गया, इन दोनों को माइनस करके आधा करना है, तो अपना कौन सा होगा, अपना ट्रायंगल ए डी ई मिल जाएगा, मतलब ए डी ई मतलब ये बीच वाला वैल्यू मिल जाएगा राइट। आगे एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आया। जैसे देख सर ने बोला था एंगल बी हो गया एंगल सी हो गया, दोनों को आधा कर देंगे तो अपना एंगल डी ए ई मतलब ये बीच का एंगल मिल जाएगा राइट। आगे एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देख जैसे ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी हो गया, एम और एन पर भुजा बी सी है, जैसे कि एम और एन है बी सी पर है राइट। एम और एन भुजा बी सी पर एक बिंदु है, जैसे ए एम परपेंडिकुलर है, जैसे ए एम जो है परपेंडिकुलर मतलब एक सीधी लाइन है बी सी पर राइट। ए एन ए से द्विभाज्य है राइट, जैसे काट रहा है राइट। तो उसके बाद ए एम बी और एन के बीच में स्थित है, जैसे कि एम जो है ये जो बी और एन के बीच में स्थित है बोल रहा है राइट। उसके बी के वैल्यू 68 तो 68 होगा, सी का वैल्यू 20 से 26 होगा, तो एम एंगल ए एम ए एन, तो एंगल ए एम एन, तो बीच वाला कौन सा ए का वैल्यू पूछ रहा है, तो इन दोनों को घटा देना 68 माइनस 26 डिवाइड बाई 2, दोनों को जब दोनों को माइनस का 42 का आधा 21, तो इसका वैल्यू 21 आ गया राइट। तो 21 अपना आंसर हो गया राइट। फिर ये जो अपना प्रॉपर्टी 8 हो गया, प्रॉपर्टी 8 में जैसे देख किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है राइट। जैसे कि देख कोई इन दोनों ए बी को प्लस करेगा तो वहाँ बड़ा होगा हमेशा सी से, बी सी को प्लस करेगा तो हमेशा सी ए से बड़ा होगा, और सी ए को प्लस करेगा हमेशा बी से बड़ा होगा राइट। तो सर ने एग्जाम्पल सर दे रहा था, जैसे कि देख अपने को फाइंड कैसे करना है, अगर बराबर है तो बराबर, अगर ये तो देख ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है राइट, एग्जाम्पल दे रहा ज़्यादा बड़ा। उसके बाद एक चीज़ और है, कोई भी चीज़ परफेक्ट ट्रायंगल कैसे पता करेंगे, जैसे दोनों का जोड़ तीसरे से बड़ा होगा, दोनों का जोड़ तीसरे से बड़ा, किसी भी दो एंगल का जोड़ तीसरे से बड़ा होगा, और दोनों का डिफरेंस तीसरे से छोटा होगा हमेशा राइट। सर ने यही बताया था, अगर ये दोनों फॉलो करता तो मतलब वो अपना परफेक्ट ट्रायंगल है राइट। तो यहाँ पे भी वही बताया, दोनों का अंतर करेंगे तो तीसरे से हमेशा छोटा होगा राइट। उसके इसको भी छोड़ सर ने इसको बताया था, अगर एक को 18 बनाता दूसरे को 22 बनाता और तीसरा अगर 40 ले लेते तो एक सीधी लाइन बन जाएगा। परफेक्ट ट्रायंगल कोई चीज़ परफेक्ट ट्रायंगल कैसे पता चलेगा, तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे तो पता चल जाएगा राइट। तो ये क्या है देख, चार दिशाओं में रेखाओं की लंबाई सीमित है, निम्नलिखित में से कौन सी दिशा है किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं के लिए उचित नहीं है, उचित नहीं रहा है। दो का जोड़ तीसरे से बड़ा होगा, 2 + 3 कितना हुआ 5, 5 बड़ा है राइट चौथे से, 3 4 4 5 6 7 7 बड़ा है 2 से, उसके 4 5 6 बड़ा हो गया 3 से राइट। लेकिन यहाँ पे देख किसी दो का जोड़ 2 3 का प्लस कितना 5 होता है, बराबर हो गया राइट। बराबर हो गया तो मतलब यह ट्रायंगल गलत है, अपने से गलत वाला पूछा, उचित नहीं है तो ये गलत है, बाकी ये सब एक ट्रायंगल परफेक्ट ट्रायंगल बन रहा है राइट, ट्रायंगल बन रहा है। उसके बाद सर ने इसको बताने से पहले क्वेश्चन पढ़ लेगा तो प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगा राइट। देख किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई तीसरी 13 सेमी राइट, दो भुजाएं होगा तो उसकी जो एंगल साइड होगा 13 सेमी और 5 सेमी, तो तीसरी भुजा की लंबाई में कितना मान संभव, जो तीसरी भुजा है उसमें की जगह कितनी वैल्यू पॉसिबल वैल्यू आ सकती है राइट। यहाँ पे देख संभव है तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो सर ने देख इसको सबसे पहले बेसिक से बनाया था, जैसे 5 हो गया 9 हो गया, तो दोनों का जोड़ बड़ा होना चाहिए x से, तो 5 4 14 14 से बड़ा होना चाहिए, और दोनों को घटाने पे 4 आ गया, 4 से छोटा मतलब 14 से बड़ा नहीं होना चाहिए एंगल, ये जो x होगा वो 14 से बड़ा नहीं हो सकता और 4 से छोटा नहीं हो सकता, 4 से बड़ा 14 से छोटा, तो ये सारे वैल्यू पॉसिबल। इसको जब काउंट किया तो 9 आया राइट। उसके बाद सर ने बोला इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, जैसे शॉर्टर जो सबसे छोटी भुजा उसका 2 गुना -1, शॉर्टर इंटू 2 -1 राइट। तो सबसे छोटा है 5, 5 का 2 गुना कितना होता है 10, 10 में से एक काट दे तो कितना बचा 9, तो ये अपना आंसर हो गया राइट। फिर एक और एग्जांपल दिया था, इसमें सबसे छोटा भुजा कौन सा है 4, 4 का 2 गुना कितना होता है 8, 8 में से एक काट दे तो कितना बचा 7, तो ये अपना आंसर हो गया पॉसिबल वैल्यू राइट, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x राइट। तो यहाँ पे पूछा है कितना पॉसिबल, 5 का 2 गुना कितना हुआ 10, 10 में से एक काट दे तो 9, तो 9 हो गया। तो इसमें से अगर देख इसमें सिर्फ 9 ही है राइट,
देखेगा तो इसमें 9 ही है, ना तो इसमें 10 है, मतलब 9 पॉसिबल वैल्यू कितने 9 है, तो 9 आएगा। इसका एग्जांपल पीछे है, राइट। उसके बाद देख इसमें, देख इसको सर ने आगे सॉल्व किया, राइट। 4 रेखाखंड 2 सेमी, 3 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी है। किन्हीं तीन तीन को लेकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, जैसे 2 3 5 6, राइट। तीन तीन को लेकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, राइट। तो सर ने इसको आगे सॉल्व किया है, जैसे कि देख क्या 2 3 5, जैसे 2 3 5 6, राइट। तो सर ने पहले 2 3 5 ले लिए, 2 को छोड़, फिर उसके बाद 2 3 6 ले लिया, राइट। उसके बाद 3 4 3 5 6 ले लिया, उसके बाद 3 6, उसके बाद 3 को छोड़ के 5 6 2 ले लिया, राइट। सर ने इन दोनों को प्लस किया, 3 2 5 बराबर होगा तो नहीं होगा। इन दोनों 3 2 5, दो का जोड़ हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तो नहीं हो रहा, तो ये नहीं होगा, राइट। उसके बाद 3 5 5 6 7 8, 8 बड़ा है 6 से। उसके बाद जब इसको प्लस, दोनों को प्लस किया गया, किसी दो का जोड़ ए प्लस दो, किसी दो एंगल का जोड़ तीसरे से बड़ा होना चाहिए और किसी दो एंगल को घटाने पे तीसरे से छोटा आना चाहिए। तो ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, तो ये दो अपना आंसर बन सकते हैं, राइट। तो इसमें से पूछा था तो ऐसे ऐसे कितने त्रिभुज बनेंगे, राइट। इन चारों को पैसे से सर ने फॉलो किया तो बोला 2 त्रिभुज बनेंगे, तो अपना आंसर हो गया, राइट। उसके बाद अपने ये भी एग्जाम्पल के थे, जैसे एक्सरसाइज 4, किसी त्रिभुज की यदि दो भुजाओं का माप 5 सेमी तथा 8 सेमी, तो तीसरी भुजा हो सकती है। तीसरी भुजा क्या होगी, राइट। तो देख, एक 5 हो गया, एक 8 हो गया, तो ये एक्स क्या हो सकता है, राइट। तो सर ने ट्रिक बताया था, जैसे दोनों को घटाने पे कितना है, दोनों को घटाने पे 3, 3 से बड़ा होना चाहिए, दोनों को प्लस करने पे 13, 3 से बड़ा होना चाहिए, 13 से छोटा होना चाहिए। तो इसके बीच में देखिए 4 से लेकर 12 तक जो नंबर है वो अपना हो सकता है। 14 बड़ा है 13 से, तो नहीं हो सकता। बोलो 3 बराबर है तो 3 से बड़ा होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। 2 3 से छोटा है, अपने को 3 से बड़ा चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। पता 4 4 6 12, इतने में इसके बीच में जो भी नंबर आया वो अपना आंसर हो सकता है, राइट। तो ये अपना आंसर हो गया, राइट। उसके बाद ये प्रॉपर्टी 9 हो गया, राइट। प्रॉपर्टी 9 में देख पेरीमीटर के प्रॉपर्टी 9 है, जो पेरीमीटर दिया अपने को, राइट। तो इसको आगे और अच्छे से समझ में आएगा। सर ने बताया था पेरीमीटर किसको बोलते हैं और एरिया किसको बोलते हैं। पेरीमीटर ये जो साइड साइड वाले को पेरीमीटर बोलते हैं, एरिया जो बीच में जो खेती होगा इसको एरिया बोलते हैं, राइट। फिर सर ने अपने को एक एग्जांपल दिया था, राइट। इस पर